फिल्म की शुरुआत में हमें जापान की एक पौराणिक रानी के बारे में बताया जाता है। वह रानी जीवन और मृत्यु देने की शक्ति रखती थी। जिस किसी को भी वह छूती थी, उसकी मृत्यु हो जाती थी। अब उसके सेनापति ने उस रानी को पहाड़ों के नीचे बहुत दूर दफना दिया ताकि उसकी बुराई और न फैल सके। रिचर्ड ने उसकी कब्र की तलाश शुरू की। वह उसके प्रति इतना जुनूनी हो गया कि उसने अपने परिवार की परवाह ही नहीं की। रिचर्ड की एक बेटी भी थी, लारा, जिसे उसने अकेला छोड़ दिया था। अब हम फिल्म में लारा को देखते हैं, जो एक बॉक्सर बन चुकी है। इसी दौरान क्लब के मालिक आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी सदस्यता की फीस अभी बाकी है। यहाँ से हमें लारा की कहानी के बारे में पता चलता है। लारा के पिता रिचर्ड, जो उस रानी की खोज में गए थे, कभी लौटकर नहीं आए। बाद में सरकार ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन लारा को पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता उसके लिए बहुत सी संपत्ति छोड़ गए थे। फिर भी लारा यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसके पिता मर चुके हैं। उसके पिता के बिजनेस पार्टनर ने भी बार बार उसे समझाया, लेकिन लारा ने प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन करने से इनकार कर दिया। उसे अब भी उम्मीद थी कि उसके पिता जिंदा है। आखिर में उसके पिता के पार्टनर ने उसे किसी तरह साइन करने के लिए मना लिया, क्योंकि अगर उसने साइन नहीं किए होते तो सारी संपत्ति नीलाम हो जाती। जब वह दस्तावेजों पर साइन कर रही थी, तभी उसे पता चला कि उसके पिता ने उसके लिए एक जापानी पहेली छोड़ी थी। उस पहेली को सुलझाने के बाद लारा को उसमें से एक गुप्त संदेश मिलता है। वह संदेश पढ़ते ही वह समझ जाती है कि उसे कहाँ जाना है। वह पता उसके पिता की कब्र का था। वह वहां जाती है और पिता के नाम के पहले अक्षर को दबाकर अपने पास रखी चाबी से दरवाजा खोलती है। वहां एक गुफा का दरवाजा खुलता है। उसी गुफा में उसे पता चलता है कि उसके पिता ज्यादातर समय वही बिताते थे। वही लारा को एक कैमरा मिलता है, जिसमें उसके पिता का संदेश रिकॉर्ड था। वीडियो में रिचर्ड कह रहे थे, मैं यह साबित करने निकला हूं कि अलौकिक शक्तियां असली है। इसी दौरान मुझे जापान की उस रानी के बारे में पता चला और मैं उसकी खोज में निकल गया। तुम्हारी मां के मरने के बाद मैं बहुत टूट गया था। इसलिए मैंने सोचा कि शायद उस रानी की कब्र पाकर मैं तुम्हारी मां को आत्माओं की दुनिया से वापस ला सकूं। लेकिन अब तुम्हें मेरे लिए यह करना होगा, इस रानी से जुड़ी हर जानकारी को नष्ट कर देना, ताकि यह किसी गलत हाथ में न जाए। यह संदेश देखकर लारा सब चीजों की जांच करने लगती है। वहां उसे पता चलता है कि उसके पिता की मदद किसने की थी। वह अपने पिता का कुछ सामान और थोड़े पैसे लेकर हांगकांग के लिए निकल जाती है। वहां जाकर वह उस जहाज की तलाश शुरू करती है, जहां उसके पिता को आखिरी बार देखा गया था। तभी कुछ चोर उसका बैग चुरा लेते हैं, लेकिन उन्होंने गलत लड़की से पंगा लिया था। लारा उनका पीछा करती है, अपनी बॉक्सिंग स्किल से उन्हें हराती है और उनसे बैग वापस ले लेती है। फिर उसे वही जहाज मिल जाता है। जहाज के मालिक बताते हैं कि उनके पिता ने लारा के पिता की मदद की थी, लेकिन फिर वह भी कभी वापस नहीं आए। लारा कहती है कि हम दोनों मिलकर अपने अपने पिता को ढूंढ सकते हैं। रिचर्ड की जानकारी से लारा को उस द्वीप के बारे में पता चल गया था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह जगह कितनी खतरनाक है। जहाज का मालिक जाने से मना कर देता है, पर जब लारा उसे पैसे देती है, जो भारी कर्ज में डूबा था, वह मदद के लिए तैयार हो जाता है। सफर के दौरान लारा अपने पिता की सभी पहेलियां हल करती है और पता चलता है कि उस रानी हिमिको के पीछे एक दुष्ट संगठन भी था, जो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब लारा जहाज में सो रही थी, अचानक झटके से उसकी नींद खुलती है। जहाज उस द्वीप तक पहुंच चुका था और वहां समुद्र की लहरें बेहद भयानक थीं। जहाज का मालिक उसे कूदने के लिए कहता है। लारा अपने पिता के सारे कागज इकट्ठा कर ही रही थी कि एक बड़ी लहर आकर उसे बहा ले जाती है। तूफान इतना खतरनाक था कि लारा समुद्र में कूद जाती है। जहाज पत्थरों से टकराकर टूट जाता है। जब लारा को होश आता है, वह एक समूह के सामने होती है। उस समूह का नेता कहता है, मैंने ही तुम्हारे पिता की जान ली थी जब वे रानी की कब्र ढूंढ रहे थे। फिर उन्हें लारा के बैग से उसके पिता की डायरी मिलती है। अब वे लारा को भी मजदूर बना देते हैं और हिमिको के ठिकाने की ओर बढ़ते हैं। वहां जहाज का मालिक भी था। वह लारा की मदद करता है और उसे भागने के लिए कहता है। भागते भागते लारा पानी के तेज बहाव में गिर जाती है। डूबने ही वाली होती है कि एक दुर्घटनाग्रस्त विमान को पकड़ लेती है।
लेकिन उसका वजन बढ़ने से विमान टूटने लगता है। हिम्मत दिखाते हुए वह दौड़कर विमान के मुख्य हिस्से को पकड़ लेती है। तभी विमान पूरी तरह टूट जाता है, पर लारा को एक पैराशूट मिल जाता है, जिससे वह जंगल में क्रैश लैंड करती है। रात हो चुकी थी। जंगल में कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है, जो भागने लगता है। लारा उसका पीछा करती है और पता चलता है वह उसका पिता है। सालों बाद अपनी बेटी को देखकर रिचर्ड भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुबह होते ही लारा अपने पिता को बताती है कि वे लोग उसकी डायरी ले गए हैं, जिसमें सारी जानकारी थी। यह सुनकर रिचर्ड गुस्से में कहता है, लारा, तुमने मेरा संदेश नहीं सुना। मैंने कहा था कि ये सब नष्ट कर देना, अब पूरी दुनिया खतरे में है। लारा तुरंत वहां से भागती है और तीरकमान से उन लोगों पर हमला करती है। वे लोग रानी की कब्र तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें उसका प्रवेश द्वार समझ नहीं आता। रिचर्ड भी वहां पहुंच जाता है, पर उसे पकड़ लिया जाता है। अब लारा को वह पहेली हल करनी होती है। वह अपनी बुद्धि से उसे हल करती है और गुफा का दरवाजा खुल जाता है। एक एक कर सब अंदर आते हैं, लेकिन एक गलती से जमीन धंस जाती है और कई लोग मारे जाते हैं। वहां उन्हें बहुत सारी हड्डियां दिखाई देती है। फिर लारा एक दीवार पर दूसरी पहेली देखती है। जैसे ही वह उसे देखती है, गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है और नीचे की जमीन खिसकने लगती है। किसी तरह लारा बच जाती है। दीवार को ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है कि वही रास्ता बाहर निकलने का है। वे अलग अलग रंगों के सुराग लगाते हैं, लेकिन कोई मेल नहीं खाता। लारा समझ जाती है कि हरा रंग आजादी का प्रतीक है, इसलिए वह नीला और लाल रंग मिलाकर हरा बनाती है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर उसे रानी की कब्र दिखाई देती है। जब वह उसे खोलती है, रानी पहले तो सामान्य इंसान जैसी लगती है, पर कुछ ही देर में कंकाल बन जाती है। उसी दौरान जब एक व्यक्ति उसे उठाने की कोशिश करता है, उसके हाथ में संक्रमण हो जाता है और वह दर्द से तड़पकर मर जाता है। अब लारा को पहेलियों और चित्रों से समझ आता है कि रानी कोई जादूगरनी नहीं थी, बल्कि उसे एक खतरनाक संक्रमण था। यही कारण था कि वह जिसे भी छूती, उसकी मृत्यु हो जाती थी। उसने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि उसकी वजह से पूरी दुनिया नष्ट हो जाए। रिचर्ड और लारा उस नेता को रोकते हैं कि रानी को यहां से बाहर न ले जाए, लेकिन वह नहीं मानता और रानी की एक उंगली काट कर रख लेता है। तभी रानी के योद्धा वहां प्रकट होकर हमला कर देते हैं। इस दौरान रिचर्ड को भी संक्रमण हो जाता है। वह लारा से कहता है, अब हम दोनों में से किसी एक को यही रहकर इस कब्र को नष्ट करना होगा ताकि कोई इसे फिर न ढूंढ सके। और वैसे भी, बेटी, मैं अब बच नहीं सकता। तुम्हें मुझे यही छोड़ना होगा। सालों बाद अपने पिता से मिलकर लारा टूट जाती है, रोने लगती है, पर आखिर में अलविदा कहकर वह निकल जाती है और उस नेता वोगेल को ढूंढ लेती है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। लारा उसे बुरी तरह पीटती है, फिर उसी रानी की उंगली उसके मुंह में डाल देती है और उसे कंकालों के बीच फेंक देती है। इसके बाद पूरी कब्र में धमाका हो जाता है। लारा तेजी से भागती है और मुश्किल से बाहर निकलने के दरवाजे तक पहुंचती है। तभी वह फंस जाती है, पर जहाज का मालिक आकर उसे बचा लेता है। वहां एक हेलीकॉप्टर होता है, वे उसे हाईजैक कर लेते हैं और सभी सुरक्षित उस द्वीप से बाहर निकल जाते हैं। अब कहानी लंदन लौटती है। लारा अपने पिता की सारी संपत्ति स्वीकार कर चुकी थी। जब वह अपनी कंपनियों की सूची देखती है, तो उसे एक कंपनी के बारे में पता चलता है जो अलौकिक वस्तुएं हासिल कर दुनिया पर राज करना चाहती थी। उस कंपनी की मालिक वही महिला थी, उसके पिता की बिजनेस पार्टनर, अन्ना। अन्ना का काम था लारा को बिजनेस में व्यस्त रखना ताकि वह उसकी सच्चाई न जान सके। जब लारा को सब कुछ पता चल जाता है, तो वह निश्चय करती है कि अब वह उसका मुकाबला करेगी और किसी भी कीमत पर उसे सफल नहीं होने देगी। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहें।